हाय गाइस, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं रिलायंस पावर को लेकर। रिलायंस पावर में आज फिर से 8.5% की एक शानदार रैली देखने को मिल चुकी है। इंट्राडे में हाई अगर देखा जाए तो 50 रुपये 73 पैसे तक आज के सेशन में रैली आपको देखने को नजर आने वाली है। इंट्राडे में रैली 13.5% तक आज के सेशन में देखने को मिली है। अब इस रैली के पीछे की वजह भी हम कवर करने वाले हैं, साथ ही साथ आने वाले Q2 के नंबर्स को लेकर क्या अपडेट देखने को मिल रही है कि कंपनी के नंबर कब तक आ सकते हैं और कैसे नंबर आ सकते हैं, प्रॉफिटेबल या यहाँ पे लॉसेबल। यानी कि इसके अलावा यहाँ पे कंपनी इस रिजल्ट के दौरान डिविडेंड बोनस वगैरह कुछ प्रोवाइड करेगी या नहीं, वो भी इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के नजरिए से क्या अभी इस रिजल्ट में क्या आउटलुक रह सकती है, वो भी कवर करने वाले हैं। पर इन सब चीजों को डिस्कस करने से पहले बता दूं, बाय सेल के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली है। जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। और अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना। फिलहाल यहाँ पे अगर प्राइस काफी अच्छी देखने को मिली है। पिछले 5 सेशन की अगर बात करी जाए तो पिछले 5 सेशन में भी अच्छा रिवर्सल देखने को नहीं मिला जितना आज एक सिंगल सेशन में रिवर्सल देखने को मिला है, क्योंकि पिछले 4 सेशन में तो एक गिरावट का ही सामना हमें करना पड़ा। जबकि एक महीने की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे एक महीने का भी डेटा काफी बेहतरीन देखने को नजर आने वाला है, क्योंकि लगातार उतार चढ़ाव की जो बुनियादी जो ढांचे थे वो यहाँ पे काफी ज्यादा देखने को मिले। क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि जहाँ उतार चढ़ाव की जो एक सीमाएं थी वो काफी ज्यादा हाई देखने को मिली। यहाँ पे 44 रुपये 36 पैसे तक भी आपको गिरावट नजर आई। पर आज के इंट्राडे में लोवेस्ट अगर प्राइस देखा जाए तो 44 रुपये 10 पैसे तक भी देखने को मिला है, जो एक अच्छा रिवर्सल पे देखने को आज का डेटा नजर आया। अब यहाँ पे कुछ चीजें इंपॉर्टेंट देखने को मिली है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कि टाटा कम्युनिकेशन, यस बैंक, रिलायंस पावर के शेयरों में 14% तक की बढ़ोतरी नजर आई है। क्योंकि जहाँ टाटा कम्युनिकेशन में 14% की बढ़ोतरी आई है तो अपने उच्चतम स्तर पर भी ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। फिर यहाँ पे बात आती है रिलायंस पावर को लेकर, तो रिलायंस पावर में काफी अच्छी रिवर्सल यहाँ पे देखने को मिली है। क्योंकि एनएससी पर रिलायंस पावर के जो शेयर थे वो 14% से अधिक बढ़कर 50 रुपये 73 पैसे पर पहुंचे थे। और ये लगातार एक अच्छा यहाँ पे पॉजिटिव आंकड़ा भी देखने को मिला। आज के सेशन की वॉल्यूम चेकआउट अगर करें तो यहाँ पे वॉल्यूम काफी बड़ी रही है। ऑलमोस्ट 12 करोड़ की वॉल्यूम है, जिसकी ट्रेड वैल्यू 581 करोड़ देखने को नजर आई है। यहाँ पे बी सेक्शन में कारोबार होने के बजाय एस सेक्शन में क्वांटिटी नजर आना स्टार्ट हुई है। भारतीय बाजार एक अच्छे रिवर्सल के साथ क्लोजिंग हुए हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं डिलीवरी 24.29% की ही देखने को नजर आई है। कंपनी के 52 वीक हाई की अगर बात की जाए तो यहाँ पे 76 रुपये 49 पैसे यहाँ पे रहने वाला है हाईएस्ट, जो आपको 11 जून 2025 को हाईएस्ट देखने को मिला था। अब यहाँ पे कुछ इस कंपनी के लिए और भी चीजें अगर कवर की जाए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी की वजह क्या है इस तेजी की। तो इसमें आप यहाँ पे जो है कंपनी की तरफ से जो अपडेट है इसमें देखने को मिला है कि ऐसा नए सिरे से खरीदारी में रुचि और मजबूती वॉल्यूम में भी हुआ है। आंकड़ों से पता चलता है कि कंपनी के लगभग 7 करोड़ इक्विटी शेयरों का जो है हाथ बदला गया है, जबकि एक सप्ताह और एक महीने के औसत ट्रेडिंग वॉल्यूम 2 करोड़ प्रत्येक करोड़ शेयर प्रत्येक का है। पिछले हफ्ते कंपनी को CLE प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित मामलों में संबंध में भारतीय प्रतिभूति नियम यानी कि सेबी ने कारण बताओ नोटिस प्राप्त हुआ था। और यह मुद्दा CLE के संबंध में पिछले जोखिमों और खुलासों से उपजा है, जो कंपनी किसी भी वित्तीय संबंधों से इनकार किया है। तो इनकी वजह से अभी के टाइम काफी अच्छा रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे देखने को मिला है। अब यहाँ पे टेक्निकली डेटा में भी अगर बात कर ली जाए तो टेक्निकली में भी आपको एक अच्छा शानदार यहाँ पे चीजों में बदलाव होता हुआ नजर आएगा। क्योंकि यहाँ पे मेन चीज क्या देखने को मिल रही है कि यहाँ पे डेथ क्रॉसओवर लास्ट टाइम बनता हुआ नजर आया था। और डेथ क्रॉसओवर जब बनता है तो यहाँ पे काफी बड़े करेक्शन की संभावनाएं बनती है और वही चीजें बनी। पर यहाँ पे करेक्शन होने के बाद वापस जो है रिवर्सल पॉइंट यहाँ पे रिकवर होता हुआ नजर आया है। वॉल्यूम में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला, एक बड़ी उछाल देखने को मिली है। और RSI इंडिकेटर भी आज अच्छे अंकों पे कारोबार करता हुआ नजर आया है। तो धीरे धीरे बदलाव नजर आए हैं इस कंपनी के अंदर। और यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल कंपनी के आज के सेशन की वॉल्यूम 14 करोड़ की नजर आई है। रही बात दोस्तों नंबर से रिलेटेड, तो कंपनी के नंबर्स के लिए अभी कोई भी अपडेट यहाँ पे कंपनी की तरफ से साझा नहीं की गई है। लास्ट अपडेट को लेकर अगर बात की जाए तो कंपनी की लास्ट अपडेट 6 अक्टूबर को देखने को मिली थी। उसके बाद यहाँ पे कंपनी की SSP की अगर बात करी जाए तो कंपनी की SSP अभी आउट हुई नहीं है। अब लास्ट SSP में प्रमोटर्स में एक बड़ा इजाफा देखने को मिला था। उसी के अलावा FI में बड़ी गिरावट नजर आई थी। साथ ही यहाँ पे बात कर ली जाए DI की तो DI में भी एक बड़ा इजाफा देखने को नजर आया था। गवर्नमेंट में कोई यहाँ पे स्टेक हुआ नहीं था। पब्लिक यहाँ पे देखने को मिली डाउन होती हुई। और यहाँ पे अच्छे मौके भी बनते हुए नजर आए थे, क्योंकि लास्ट टाइम भी काफी बढ़िया कंपनी से रिलेटेड जो अपडेट थे वो देखने को मिले। कंपनी के क्वार्टर नंबर से रिलेटेड अगर बात करी जाए
तो कंपनी के पिछले 4 नंबर में काफी शानदार आंकड़ा देखने को मिला है। पर पिछले 2 नंबर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को नजर आएगा कि कंपनी का Q4 में 126 करोड़ का प्रॉफिट, Q1 में 45 करोड़ का प्रॉफिट। एनुअली तौर पर अगर बात की जाए तो एनुअली तौर पर आपको कंपनी की सेल फिर से डाउन होती हुई नजर आएगी और कंपनी के एनुअली प्रॉफिट में भी अगर यहाँ पे बात करी जाए तो कंपनी के Q4 के मुताबिक तो एक अच्छी एनुअली सेल्स में काफी बढ़िया प्रॉफिट देखने को नजर आएगा। इसी के साथ साथ यहाँ पे Q1 के नंबर्स के मुताबिक कंपनी के प्रॉफिट काफी अच्छे इंप्रूव हुए हैं। बाकी यहाँ पे सेल डाउन होती हुई नजर आई है Q1 के मुताबिक। पर यहाँ पे आने वाले नंबर्स की जो एक्सपेक्टेशन है एसएसपी पर काफी ज्यादा निर्भर कर रही है, क्योंकि जब एसएसपी आएगी तो यहाँ पे टोटली जो है मालूम चल जाएगा कि किसके कितना स्टॉक बचा हुआ है, स्टेक बचा हुआ है, कितनी होल्डिंग बची हुई है। और इसी के साथ साथ आने वाले बजट में भी कहीं ना कहीं पावर जनरेशन सेक्टर को, ग्रीन एनर्जी सेक्टर को एक बड़ा जो है बूस्ट मिल सकता है आने वाले बजट के दौरान। अब यहाँ पे कंपनी के अंदर कुछ वीक पॉइंट भी यहाँ पे देखने को मिल रही है कि ब्याज एवरेज अनुपात कम देखने को मिल रहा है, कि कंपनी की जो सेल है पिछले 5 सालों में काफी ज्यादा सेल में डाउन देखने को डेटा मिला है। इक्विटी पर रिटर्न भी पिछले 3 सालों में कंपनी ने ऑलमोस्ट 0.5% का कम दिया है और कंपनी के प्रॉफिट में अदर इनकम ज्यादा शामिल रही है जो 3967 करोड़ रही है। कंपनी धीरे धीरे लगातार अपने कर्ज को कम करने के लिए अपनी जो सहायक कंपनियां हैं उनको सेल करने में लगी हुई है, जहां कंपनी के कर्जे में कुछ राहत मिल पाए, कंपनी के कुछ जो डेटाबेस में बैलेंस शीट में कुछ राहत मिल पाए। क्योंकि बैलेंस शीट अगर यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी के ऊपर जो अभी रिसेंटली कर्ज चल रहा है 15,153 करोड़ का, पिछले टाइम कंपनी के ऊपर जहां 18,766 करोड़ का कर्ज देखने को मिल रहा था, मार्च 2023 के अनुसार कंपनी के ऊपर 21,236 करोड़। क्योंकि कह सकते हैं कि कंपनी जहां एक बार दिवालिया घोषित हो चुकी थी उसके बाद वापस बड़ा कमबैक किया, निवेशकों का ट्रस्ट यहाँ पे बनाया और उसके बाद कंटिन्यूसली एक अच्छी रफ्तार, एक अच्छे दौड़ में यहाँ पे रनिंग करता हुआ नजर आया है। तो इन सब चीजों की बदौलत कंपनी आने वाले नंबर्स में एक बड़ा एक्सपेक्टेशन का जो डेटा है वो लेके आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी में कुछ और चीजों को अगर एनालाइज अगर यहाँ पे करने की कोशिश अगर की जाए तो काफी कुछ जो चीजें हैं वो यहाँ पे सीखने को भी मिलेगी, तो देखने को भी मिलने वाली है। अब यहाँ पे कंपनी के यहाँ पे एएसएम से रिलेटेड अगर बात की जाए तो यहाँ पे कुछ भी डेटा आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आज के सेशन में जो कारोबार हुआ है बी सेक्शन के दौरान वो भी काफी इंपॉर्टेंट देखने को मिला है। इसी के साथ साथ यहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी का एच सेक्शन पे भी कारोबार होता हुआ नजर आया है, तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे कारोबार होते हुए नजर आए हैं और इन्हीं की बदौलत कंपनी में उतार चढ़ाव की जो लगातार जो संभावनाएं थी वो भी ज्यादा देखने को नजर आई है। अब नंबर्स के लिए भी काफी बड़े चेंजेस होते हुए आपको नजर आएंगे। अब यहाँ पे कुछ और चीजों को अगर क्लियर अगर किया जाए, जिसमें डिविडेंड बोनस से रिलेटेड बात अगर आती है तो कंपनी इस रिजल्ट के लिए अभी तक कोई अनाउंसमेंट नहीं कर रही है डिविडेंड बोनस से रिलेटेड। हाँ, अगर कंपनी अपनी बोर्ड मीटिंग में कुछ बड़ा ऐलान कर देती है तो वो एक अच्छा अपडेट हो सकता है। पर यहाँ पे मेन चीज ये देखने को मिल रही है कि कंपनी अपने कर्ज को पहले कम कर ले और उसके बाद कंपनी लगातार अपने डिविडेंड बोनस से रिलेटेड अपडेट साझा कर दे। पर यहाँ पे आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी ये देखने को मिल रही है कि कंपनी ने लास्ट टाइम 15,000 करोड़ का जो कर्ज बताया था, तो करंट में जो अभी कर्ज अभी बचा हुआ है कंपनी का तो 6258 करोड़ पे आ चुका है। साथ ही साथ यहाँ पे कंपनी की आरओई में भी नेगेटिविटी रहने वाली है, आरओसी में नेगेटिविटी देखने को मिलने वाली है। प्रॉफिट की ग्रोथ 314% डाउन देखने को नजर आ रही है, नेगेटिव देखने को मिल रही है। तो इन सब चीजों का जो बदलाव था वो काफी घटिया रहा है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि पीबी रेशियो भी यहाँ पे 2.11 का रहेगा, पर पीई रेशियो अभी के टाइम 0 देखने को मिल रहा है। तो वीक पॉइंट यहाँ पे फिर से क्रिएट हुआ है, पर यहाँ पे आने वाले नंबर्स की जो एक्सपेक्टेशन है वो मजबूत रह सकती है। फिलहाल बता दूं नंबर से रिलेटेड अपडेट के लिए जो डेट वगैरह है वो इस वीक के अंत में या नेक्स्ट वीक में जल्द ही देखने को मिल सकती है। फिलहाल बाय सेल के लिए भी कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहेगी, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज के लिए रहेगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।